गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने स्वर और व्यंजन के बारे में जाना था। आज हम आगे देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं, जैसे क्ष, त्र, ज्ञ, श्र और द्य। ये संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन ध्वनि से संयुक्त होती है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, दिल्ली, खट्टा, रस्सी, पत्ता आदि। हिंदी वर्णमाला में अ से ओ तक 11 स्वर हैं। व्यंजनों के साथ मिलते समय स्वरों का प्रयोग उसी रूप में नहीं होता है, बल्कि उनके चिन्ह के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। स्वरों के अंदर अ स्वर को छोड़कर बाकी सभी के लिए मात्रा चिन्ह बनाए गए हैं। अनुनासिक, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक ध्वनियों के लिए चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे चांद, गांव, कुआं आदि अनुनासिक के उदाहरण हैं। ऐसे ही अनुस्वार, जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती हो और उच्चारण अधिक जोर से होता है, उसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है, तो ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं। जैसे गंदा, रंग, हंस आदि अनुस्वार के उदाहरण हैं। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो उसी रूप में प्रचलित है। सामान्यतः देखा जाए तो विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है। जैसे हम देखें कि हम कई शब्द बोलते हैं, प्रातः, प्रायः, अतः आदि विसर्ग के उदाहरण हैं। वर्ण विच्छेद, अब हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद क्या है। वर्ण विच्छेद में वर्ण का अर्थ है अक्षर और विच्छेद यानी अलग करना। किसी शब्द में आए सभी स्वर और व्यंजनों को अलग कर कर के लिखना, वो वर्ण विच्छेद कहलाता है। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हम एक शब्द देखें, महल। महल को अगर हम विच्छेद करेंगे तो सबसे पहले आधा म प्लस अ, आधा ह प्लस अ, आधा ल प्लस अ, तो शब्द बन गया हमारा महल। ऐसे ही भवन, भवन में आधा भ प्लस अ, आधा व प्लस अ, आधा न प्लस अ। वर्ण विच्छेद में ध्यान रखने वाली बातें, सबसे पहले स्वर के टुकड़े नहीं होते, यानी स्वर जब अपने मूल रूप में ही होता है तो उसे आप विच्छेद करते समय वैसा ही लिख देंगे। जैसे कि इमली शब्द है, अब इमली शब्द में ई स्वर आया हुआ है, तो जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो हम ई स्वर को वैसा की वैसे ही लिख देंगे। जैसे ई प्लस आधा म प्लस अ प्लस आधा ल प्लस बड़ी ई। ऐसे ही दूसरा शब्द है आम, तो आम में आ स्वर आया हुआ है, तो आ प्लस आधा म प्लस अ। ऐसे ही दूसरा है जो अक्षर पहले से ही आधा है, यानी शब्द में जो अक्षर पहले से आधा है उसे हलंत लगाकर दिखाएंगे। जैसे पुस्तक, पुस्तक के अंदर स आधा है, तो उसका विच्छेद करते समय हम स के नीचे हलंत लगा देंगे। जैसे आधा प प्लस उ प्लस आधा स प्लस आधा त प्लस अ प्लस आधा क प्लस अ।